बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम अली हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी सीरियस नेचर का है, दैट इज़ डिप्रेशन एंड हाउ टू फाइट डिप्रेशन और हाउ टू कोप विद डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन को डिफाइन इस तरह करते हैं कि डिप्रेशन इज़ अ रियल मेडिकल कंडीशन दैट कैन अफेक्ट योर बॉडी, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। अच्छा, जो लोग डिप्रेशन से इफ़ेक्टेड होते हैं वो आपको बताता हूँ वो क्या फ़ील करते हैं। सैडनेस, वो एंग्शियस होते हैं, एम्प्टीनेस, होपलेसनेस, वर्थलेस फील करते हैं, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, गिल्टी फील करते हैं, इरिटेबल फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं, अशेम्ड शर्मिंदा फील करते हैं और बहुत ही रेस्टलेस बेचैनी फील करते हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसकी सिम्टम्स बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि कोई भी ये देखकर समझ जाए कि जी उसको डिप्रेशन हो रही है तो सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इससे कामयाबी के साथ कैसे लड़ा जा सकता है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। उससे पहले हम ज़रा बात करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च की बात कर लेते हैं और ये क्यों होती है डिप्रेशन। हमारी एक बड़ी अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर इकरा शहबाज, उनसे मेरी डिनर पे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बताया और सुन के मैं परेशान हो गया था। उन्होंने ये बताया कि बाय द ईयर 2025 में इस दुनिया की सबसे ज़्यादा जो लोगों की अमवात होगी उसका कॉज होगा डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रिसर्च ये बताती है कि किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार का, नियर एंड डियर वन का लॉस, डिमाइज, अच्छा, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, 5-6 साल 10 साल की अनएम्प्लॉयमेंट और एक बहुत ही अब्यूज़िव और अनकेयरिंग रिलेशनशिप में रहना। ये रिलेशनशिप मियाँ बीवी की भी हो सकती है, रिलेशनशिप बाप बेटे की भी हो सकती है, ससुराल के साथ भी हो सकती है लड़की की, और ये रिलेशनशिप माँ बेटी की हो सकती है, बहन भाई की हो सकती है, ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है। और फिर लोनलीनेस और प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर भी डिप्रेशन हो जाती है, क्लिनिकल डिप्रेशन। लोनलीनेस जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड वर्क स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ये चीज़ें क्लिनिकल डिप्रेशन को ट्रिगर करती हैं। इसके अलावा भी कुछ 2-3 वजूहात हैं, लेकिन ये मेन वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, होता क्या है जब आप इस सूरत हाल से गुजरते हैं तो कुछ हमारे जहन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, केमिकल्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन जो केमिकल्स हैं, ये हमारे माइंड में इनको फ्लो बहुत कम हो जाता है जिस वक्त, तो उस वक्त ये डिप्रेशन के आसार शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक केमिकल है कॉर्टिसोल, ये दिस इज़ नॉट अ हैप्पी केमिकल। ये हार्मोन, ये जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो ये रिलीज़ होता है। तो इनका जो इम्बैलेंस है ब्रेन में केमिकल्स का, ये जो है ये डिप्रेशन को रिलीज़ कर देता है और आप पे डिप्रेशन हावी हो जाती है। अच्छा देखें, जब जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, नॉर्मली मैंने देखा है कि डिप्रेशन के लिए जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको फिज़िकली हैंडल करते हैं। डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए याद रखिए 2 pronged अटैक होना चाहिए इसमें, एक साइकोलॉजिकल और दूसरा फिज़िकल। अब डॉक्टर्स उसको फिज़िकल एड्रेस करते हैं, डॉक्टर वो उसको लिख देते हैं जी ये एंटी डिप्रेसेंट ले लें। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट में क्या होता है कि जो डिज़ायरेबल जो केमिकल्स होते हैं उनको फ़्लो को खोल दिया जाता है, और जो अनडिज़ायरेबल जैसे कॉर्टिसोल वगैरह है, अनडिज़ायरेबल जो होते हैं केमिकल्स, उनको रोक दिया जाता है वहीं पे, ताकि उनका इन्फ्लक्स ना हो। इसके अलावा डिप्रेशन जो होते हैं मोस्टली उसके अंदर सेडेटिव्स होते हैं, वो इसी डॉक्टर्स देते हैं कि जी जो पेशेंट है वो सो जाए, वो ओवर थिंकिंग ना करे, ओवर स्ट्रेस ना करे अपने आप को। लेकिन ये टेम्पररी इलाज है। मैं जो 2 pronged अटैक की बात कर रहा था उसमें ये होता है कि इसको साइकोलॉजिकली भी एड्रेस करना चाहिए, और वो कौन कर सकता है? फुली पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ और उनके नियर एंड डियर वंस। साइकोलॉजिकली अपने आप को लिफ्ट करना पड़ता है, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है, जब भी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जो मैंने बताया, जैसे फिज़िकल हैंडल अगर करते हैं डॉक्टर के थ्रू, तो वो एक सिर्फ एक उसका एक डायमेंशन है, टेम्पररी। ये दवाएं कितनी लेंगे, कब तक लेंगे, आखिर उसका असर कम होता जाता है। तो साइकोलॉजिकली इसको खुद फाइट करनी पड़ती है टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि सक्सेसफुली हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू कॉम्बैट डिप्रेशन।
डिप्रेशन के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मैं 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपसे वो डिस्कस करता हूँ। एक है जी बायोकेमिस्ट्री, दूसरा है जेनेटिक्स और तीसरा रिस्क फैक्टर है पर्सनैलिटी। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि यही जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टेन जो केमिकल्स हमारे ब्रेन में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये उसके सिम्टम्स वगैरह क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा है जी जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स में क्या है कि ये डिप्रेशन फैमिली में रन करती है। अगर किसी साहब को या किसी को डिप्रेशन है तो ये 70% चांसेस हैं कि उनके औलाद में से किसी को 70% चांसेस हैं कि उनको लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन ज़रूर होगी, क्लिनिकल डिप्रेशन। ये मैंने अब भी देखा है, मेरे अंकल्स आंटीज़ में डिप्रेशन हुई है तो फिर उनके किसी एक न एक बच्चे की ने ज़रूर सफ़र किया है डिप्रेशन से। तो ये जेनेटिक्स बहुत एक अहम रोल अदा करता है। अच्छा, पर्सनैलिटी, पीपल विद सेल्फ लो एस्टीम। अब जो लोग सेल्फ लो एस्टीम का शिकार होते हैं, गरीब लोग होते हैं, नाकामयाब लोग होते हैं, जो अपने आप को लूज़र समझते हैं। वैसे तो कोई लूज़र नहीं होता, वक्त और हालात उसे बना देते हैं, लेकिन जो अपने आप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, लो एस्टीम होती है, सेल्फ लो एस्टीम, वो लोग इसका बहुत जल्दी शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो उनके जहन में ये थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि मैं बेकार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, और ये हर चीज़ में अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो ये भी उसका शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स डिस्कस करने से पहले 2 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, आपसे शेयर करनी है। वो ये कि ये किसी वक्त किसी को भी हो सकती है क्लिनिकल डिप्रेशन, और नंबर 2 ये कि और मर्दों के मुकाबले में औरतों को डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा इसकी टेंडेंसी देखी गई है। आ जाइए सिम्टम्स पर आते हैं। इसका पहला सिम्टम्स है कि अगर आप 2 हफ्ते तक कोई खुदा न खास्ता गमी हुई हो घर में, ये नेचुरल है, या इंसान की जॉब चली जाए, कोई ऐसी चीज़ होती है तो डिप्रेशन हो जाता है, नॉर्मल है। लेकिन 3-4 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर ये क्लिनिकल डिप्रेशन है। फिर इसमें आपको जो है एड लेनी चाहिए, मेडिकल अटेंशन। इसका सिम्टम है दूसरा, वो ये कि ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है इंसान का, किसी चीज़ में कुछ काम करने का जी नहीं चाहता, और जो चीज़ें पहले आपको अच्छी लगती थी, जिन्हें आप पहले शौक़ से करते थे, जो हॉबीज़ या जो काम, वो भी बुरे लगने लगते हैं। इंसान इसमें वेट या तो बहुत ज़्यादा गेन करता है या फिर बहुत ही वेट लूज़ करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसकी वजूहत ये है कि अगर जब वेट ज़्यादा यानी भूख लगती है, एपेटाइट में भी असर अंदाज होती है क्लिनिकल डिप्रेशन। अगर ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा खाएगा तो वेट पुट ऑन होगा, या फिर इसका दूसरा ये होता है इफ़ेक्ट कि बिल्कुल ही भूख ख़त्म हो जाती है, फटीग हो जाती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती जिसमें। अगर आपको यहाँ से उठकर अपना अगर बिजली का स्विच जो है वो ऑफ़ करना है, लाइट का, तो वो भी आदमी नहीं करता, सारा दिन सोया रहता है और कुछ भी करने को जी नहीं चाहता है। इसमें गिल्ट बहुत होता है, वर्थलेसनेस होती है और लॉस्ट ऑफ एस्टीम होती है। इंसान अपनी इज़्ज़त करनी छोड़ देता है, हर चीज़ में अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ में वो कहता है नहीं, मैं गिल्टी हूँ, मेरी वजह से मैं नाकाम इंसान हूँ, मैं ये हूँ। ये चीज़ें, लो एस्टीम, ये बहुत अपनी नज़रों में इंसान ऐसा महसूस करता है कि मैं गिर रहा हूँ, तो ये भी इसमें इसकी बहुत बड़ी एक निशानी है। अच्छा, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो, काम में दिल नहीं लगता, फोकस नहीं रहता काम में, काम की कंसंट्रेशन बिल्कुल आपकी हट जाती है काम से। अच्छा, फिर क्या होता है कि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा सारा दिन बंदा सोया रहता है जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड होता है, या फिर नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है शदीद किस्म का। ये सी बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। अच्छा, सबसे ख़तरनाक जो इसकी डिप्रेशन की, जो क्लिनिकल डिप्रेशन की जो एक सिम्टम है, वो ये है कि मौत का ख़्याल आने लगता है बार बार, डेथ का, और उसके साथ साथ सुसाइड की टेंडेंसी भी होती है। इंसान के दिल में ख्वाहिश पूरी होने लगती है कि वो सुसाइड की तरफ माइल हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आउटडोर लोकेशन प्लानिंग का मकसद ये था कि क्योंकि बहुत ही ड्राई और बहुत ही सैड टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा आपको भी चेयरअप करूँ और मैं खुद भी थोड़ा सा मूड चेयरअप हो जाए। ओके, अच्छी खबर ये है कि डिप्रेशन ट्रीटेबल डिजीज़ है, ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो जाता है। अच्छा, मैं आपको आज जो बताऊंगा, टिप्स जो दूंगा, वो सिर्फ ये नहीं कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उस पर अमल करें, ये डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए भी आप कर सकते हैं।
टिप्स ये हैं कि एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वॉक, कोई हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज में वॉक करें, क्योंकि देखें जब वॉक आप करते हैं ना तो जो हमारा केमिकल होता है एंड्रोफाइन वो रिलीज़ होते हैं ब्रेन से, तो वो मूड लिफ्ट करने में, डिप्रेशन को दूर करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में आप 7 दिन ना कीजिए, सिर्फ 3 दिन करें, 3 दिन वॉक बहुत मस्त है, उसको आपको करना पड़ेगा। अच्छा, फिर गेट सनलाइट, सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, कुदरती चीज़ है, ये हमें लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि विटामिन डी भी है, फिर आप जब बाहर धूप में निकलते हैं कुदरती रोशनी में तो एक मूड खुद ब खुद अपलिफ्ट होता है, इंसान का जी चाहता है कि वो और बाहर निकले, आपकी बोन्स, आपकी जेल, सबको इससे फ़ायदा पहुंचता है, बड़ी बात है, इससे मूड अपलिफ्ट हो जाता है। खाना जो है बहुत ज़रूरी है, डाइट, न्यूट्रिशन लें, ये जंक फूड जो है बर्गर्स वगैरह, पिज़्ज़ा, ये सब ये अवॉइड करें, वाइट चीज़ें अवॉइड करें, शुगर, वाइट ब्रेड, सॉल्ट, इनको अवॉइड करें या बहुत कम इस्तेमाल कर दें, क्योंकि ये सब डिप्रेशन का बायस बनते हैं। जंक फूड से मुराद है ये सारे फास्ट फूड वगैरह आप खाएं, फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अगर शराब पीते हैं तो उसको क्विट करें, अल्कोहल डिप्रेसेंट है, अल्कोहल, शराब डिप्रेसेंट है। ये थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म इसकी बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। अल्कोहल जो है ये आपको मज़ीद डिप्रेशन में शामिल कर देता है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा टॉक टू समवन, बात कीजिए अपने जो नियर एंड डियर वन है। अगर आप आप समझ रहे हैं कि आप क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हैं तो बात कीजिए, अपना बोझ जो है वो शेयर करें, अपना बोझ शेयर करें, डिस्कशन करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे आधा आपका जो है वो जो गम है वो आधा हो जाता है। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। हंसने की कोशिश करें, हंसें, कोई कॉमेडी फिल्म देख लें, कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें, ज़ोर से हंसें, उसमें भी हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो डिप्रेशन से छुटकारा इसमें हो जाता है। वेरी ग्रेटफुल, शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का, जो चीज़ आपके पास है उनका, जो आपके पास नहीं है उसका अफसोस ना करें। इसको कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, अल्लाह का शुक्र करें, आप खुद बेहतर फील करना शुरू कर देंगे। अच्छे काम करें, किसी की मदद करें, सदका करें, किसी को खाना खिलाएं, किसी की हेल्प कर दें मुश्किल में, आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आप बेहतर फील कर रहे हैं, और ये डिप्रेशन को यकीनी तौर पे ख़त्म करती है। एक बात आपसे ज़रूरी करनी थी, वो ये कि देखें, हमेशा हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि प्रेजेंट में रहें, पास्ट में कभी ना रहें, फ्यूचर में ना रहें, हाल में रहें। मुस्तकबिल में का हमें पता नहीं होता, इसलिए मुस्तकबिल का कुछ हम कह नहीं सकते। माजी में जो कुछ हो गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो पास्ट में रहें, नहीं रहें, प्रेजेंट में रहें। सोशली कनेक्ट हो, लोगों से मिलें जुलें, बहन भाइयों से, दोस्तों से, कुछ पिकनिक्स रख लें, कुछ पार्टीज़ रख लें, ताकि बिज़ी रहें, सोशली डिस्कनेक्ट ना हो। सोशली जो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो फिर आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लोग रियलाइज़ नहीं करते, आजकल 3-3, 4-4 बजे तक लोग जागते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन्स पर होते हैं। तो आप गेट 8 आवर्स स्लीप, 8 घंटे की नींद करें, डिप्रेशन भाग जाएगी, आपका नाम ही नहीं लेगी कभी वो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से बातचीत करें, अकेले में बैठ जाएं, अल्लाह ताला से बातचीत करें, अपनी मुश्किलात का रोना उनके सामने रोएं, नमाज़ रेगुलरली पढ़ें। नमाज़ भी जब हम सजदे में जाते हैं तो कुछ ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं कि वो हमारी डिप्रेशन को दूर कर देते हैं। एक अजीब सी चीज़ है, आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि अपने घर को, अपने कमरे को टाइडी रखें, क्लटर्ड ना रखें। इसी तरह दफ्तर में जो आपकी टेबल है उसको भी क्लीन रखें, क्लटर्ड ना रखें, कागजात पड़े हों। ये चीज़ स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन शुरू हो जाती है, तो साफ़ सुथरा रखें। अब ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई, अगर आप इन पे यकीन करें, अगर आप इन पे अपनाते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं, तो डिप्रेशन अगर आपको है तो दूर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर करें अपने प्यारों के साथ, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।